दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस को रोकने और उसकी बीमारी को आयुर्वेद के माध्यम से खत्म करने का दावा मुंबई के डॉक्टर महेश मेहता ने किया है। उनके अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इस खतरनाक रोग को रोका जा सकता है, जबकि उनकी खुद की आशीर्वाद आयुर्वेद संस्था है और कई तरह की बीमारियों का इलाज उसमें होता है। तो पेश है मुंबई से डॉक्टर महेश मेहता की कोरोना वायरस को लेकर खास बातचीत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर महेश मेहता, आशीर्वाद आयु हेल्थ सेंटर, पायोनियर इन बॉम्बे। आज के दिन में, वर्तमान समय में पूरे विश्व कोरोना नाम के एक डिजीज से परेशान है, भयभीत है, अफरा तफरी मच गई है। मित्रों, भारतीय चिकित्सा पद्धति के हिसाब से मैं यही कहूँगा, रक्ते रसे च शुद्धे, रक्ते रसे च शुद्धे प्राणी दीर्घायुष्राप्नोति भवा। हम विश्व संचालन शक्ति को प्रार्थना करते हैं कि विश्व का जीव भयमुक्त बने, निर्भीत रहे, लोगों का आरोग्य सुंदर रहे, सोच सही रहे और कैसे हमें बचे, प्रशासन का हम कैसे हेल्प करें, अपने परिवार को कैसे हम हेल्प करें, क्या प्रिकॉशन लेना है, वो आज मैं आयुर्वेद के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरल हम रिसीव करते हैं, स्वयं पैदा नहीं होता है। हमारी सोच अगर बदल गई, हम प्रिकॉशन लेंगे तो ये रिसीव करने से हमें बचना है। प्रशासन ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय स्टेट मिनिस्टर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री ठाकरे साहब ने भी ये सारी बात बताई है। ये बात रही प्रशासन की, आपको अपने शरीर को कैसे बचाना है, ये आयुर्वेद के माध्यम से मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो मेरी रूटीन लाइफ की है, मेरी रूटीन प्रैक्टिस की है, मेरे एक्सपीरियंस की है। मित्रों, मुंह के अंदर आप पहली बात तो ये कोई भी पेस्ट से ब्रश करना बंद कर दीजिए, कोई भी पेस्ट नहीं, आयुर्वेदिक पाउडर से ब्रश कर लीजिए। दांत के अंदर पायोरिया छुपा हुआ है, वो एक्सेप्ट करते, वो रिसीव करते हैं। कोई भी वायरस को दांत से ही सप्लाई होता है। हर इंसान के मुंह के अंदर टीथ 32 है, 32 टीथ, 1 टीथ इन 4 फंक्शन, 5 टीथ के नीचे 4 फंक्शन है। 32 इंटू 4 इक्वल टू 128। बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड है जो बॉडी को जिंदा रखती है, बॉडी को टीसी, डीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पीसीबी, एमसीबी, रेड सेल, व्हाइट सेल सप्लाई करने की एक सिस्टम काम करती है, जो हृदय के पास है, लिवर के पास है। सारी चिकित्सा जो है वो दांत पर निर्भर है। दांत को अगर सुरक्षित आप रखेंगे सलाइवा के जरिए, मैंने प्रथम श्लोक में बोला कि एक आयुर्वेद का प्रमुख श्लोक है, विश्व की जन सुखाकारी का रक्ते रसे च शुद्धे, रक्ते रसे च शुद्धे प्राणी दीर्घायुष्राप्नोति भवा। ये श्लोक को कोई मजहब का नहीं है, हर इंसान का है, हर प्राणी का है। रक्त के माध्यम यानी जीभ, रस का माध्यम यानी टीथ, दांत और सलाइवा जीभ के माध्यम से पूरे बॉडी के अंदर अगर जो आप सर्कुलेट करते हैं तो मैं मानता हूं कि कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पायोरिया से कैसे बचना है, तो हमारे पास एक प्रमाणभूत औषध है, हर घर के अंदर है, कहीं खरीदने की जरूरत नहीं। 4 चीज है, फिटकरी एक भाग, हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक एक भाग, खाने का सोडा एक भाग, देसी नमक सी सॉल्ट एक भाग। चारों चीज इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके पाउडर बना लीजिए। दिन में 3 टाइम ब्रश कर लीजिए, सुबह उठने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने के बाद, रात को सोने के बाद। अगर मित्रों आपने 4 दफा कर लिया तो मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई वायरस आपके बॉडी के अंदर एंट्री नहीं होगी। आप वायरस को रिसीव करते हैं, रिसीव करना छोड़ दो, लॉक लगा दो। कहीं लोग मास्क पहनकर घूमते हैं, 3 लेयर 4 लेयर। सवाल ये है, किसी को ऑलरेडी बीमारी श्वास की है, डायबिटीज की है, बहुत सारी बीमारी है, उनको सफोकेशन होगा। सफोकेशन से अगर मुक्ति चाहते हैं तो यही पाउडर आपको बेस्ट साबित होगा।
इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन कहीं रुकेगा नहीं और बाहर का वायरस जो है वो थ्रो कर देगा। पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन आपको इस चीज से मिल जाएगा। तो किसी को डरने की जरूरत है, घर के अंदर रहो या बाहर रहो। ये पाउडर का 4 टाइम ब्रश कर लो। दुनिया का कोई भी वायरस आपकी मर्जी के खिलाफ आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। ये आयुर्वेद का दावा है, आयुर्वेद का एक प्रमाणभूत औषध है। एक चीज और है, भारतीय नक्षत्र के हिसाब से बाम्बू का फल है कपूर। कपूर आप अपने पास जरूर रखिए, मांस में भी रखिए। ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा, ऑक्सीजन फिल्टर होके जाएगा और कोई भी वायरल को फेंक देंगे। दूसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बात है तो उसमें आपको ये ख्याल रखना है, आपको खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको बुखार नहीं आना चाहिए। तो उसके डॉक्टर आप हैं। तो सब समस्या की जड़ है पेट। मित्रों, पेट साफ होना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं होता है तो 1 गिलास दूध के अंदर 3 चम्मच घी, 2 चम्मच हनी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेकर सुबह शाम ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम पीना शुरू कर दो। मेटाबॉलिज्म स्मूथ हो जाएंगे, मोशन बराबर प्रॉपर ठीक आएगा, ब्लडर भी ठीक आएगा, यूरिन भी बराबर पास होगा। सवाल ये है मित्रों, कहीं मित्रों की समस्या होगी कि मुझे डायबिटीज है तो मैं हनी ले सकता हूँ। मित्रों, ये एक पंचामृत का प्रमाण है। आप कुछ भी है, ये चीज आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। पहली बात तो एक कोई भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो पहले वो डॉक्टर ये सोचेगा मुझे किसको पहले कवर करना है, कोरोना को कवर करना है, डायबिटीज को कवर करना है, क्या चीज को कवर करना है, किसको हैंडल करना है, किसको कंट्रोल करना है। तो मैं मानता हूँ मेरी प्रैक्टिस के तजुर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, सारी चीज दूध, घी, हल्दी, हनी ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग पीने से पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े, मेटाबॉलिज्म, लिवर स्मूथ हो जाएंगे। तीसरी बात, इस चीज से जो मैंने बताया, इससे आप ब्रश करेंगे तो दुनिया का कोई वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। सपोज ये चीज नहीं कर सकते तो मांस जो आप रखते हैं उसके अंदर कपूर रखिए, वो भी दूर हट जाएगा। अकेले हाथ धोने से, हाथ साफ करने से इतना सेल के अंदर डेवलप नहीं होगा। डेवलप इंटरनल एंट्री की जगह मेन जो है वो आपके टीथ है। और ऑलवेज ज़्यादातर 25-30 साल की उम्र के बाद सभी के दांत मसूड़े डैमेज हैं, सड़े हुए हैं, पायोरिया है। पायोरिया का एक ही चीज मैं आपको मित्रों बताता हूँ, कोई भी स्वीट का टुकड़ा कहीं भी रख दो, माखी मच्छर जंतु आ जाएंगे। हल्दी का टुकड़ा रखो, नहीं आएगा, मिर्ची रखो, नहीं आएगा। तो ये 4 चीज से आप क्लीन कर लीजिए, बॉडी पूर्ण सुरक्षित हो जाएगी। किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे अद्भुत प्रयोग हैं, तो आप निर्भीत हो जाइए। आप अपने परिवार को भी निर्भीत रखिए और प्रशासन का आदेश का पालन कीजिए। हमारे प्रशासन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत सारी चीज बताई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को वो अनुसरते हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो मुखिया है माननीय श्री उद्धव भाई ठाकरे ने भी बहुत सारी चीज बताई है, बहुत एक्शन लिए हैं, प्रजा के हित में उन्होंने जारी किया है। और मैं मानता हूँ प्रशासन के आदेश का पालन करना चाहिए। सब कर्मचारी को एकजुट होकर आम जनता के लिए आप स्वस्थ रहिए और हेल्प